सब्जेक्ट है इसका, वो कितना आपको रिस्की लगा? शुरुआत में ज़रूर लगा होगा कि रिस्क फैक्टर है, फिर भी आपने बनाया, वो करेज कहाँ से है फिल्म बनाने का? देखिए, यह जो फ़िल्म है शशांक, यह शशांक एक ऐसे सुपरस्टार के इर्द गिर्द और उनकी जीवन शैली से इंस्पायर हुई है जो कि हमारे बिहार से, मैं चूँकि बिहार से बिलोंग करता हूँ, एक होम टाउन से, और मैं और सुशांत सिंह राजपूत एक होम टाउन पूर्णिया से बिलोंग करते हैं, और वहाँ से बिलोंग करते थे जो हमारे इंस्पिरेशन है, हमारे जैसे युवाओं के इंस्पिरेशन है, एस्पायरिंग एक्टर्स के इंस्पिरेशन है। उनके साथ जब कुछ बुरा घटता है, उनकी मौत होती है, चाहे सर्कमस्टांसेस कुछ भी रहे हों, उनके साथ जब ये चीज़ें हुई तो वहाँ से हमारे जो बड़े भैया हैं निर्देशक सनोज मिश्रा जी, उनको ये कॉन्सेप्ट आया कि इस कॉन्सेप्ट पे, इस सब्जेक्ट पे काम करना चाहिए। तो वहाँ से इस फिल्म की नींव रखी गई, और वहाँ से फिर एक टीम का गठन हुआ, स्टोरी पे काम हुआ और चीज़ें यहाँ तक पहुँची। हालांकि लॉकडाउन का दौर था, बहुत सारी तकलीफ़ें भी हुई, मगर ये काफ़ी तकलीफ़ों के बाद भी, उतार चढ़ाव के बाद भी ये फिल्म कंप्लीट हुई। ये भी कहना चाहूँगा, जैसे सनोज जी ने कहा कि उनके सुशांत के सिस्टर और फादर दोनों ने ऑब्जेक्ट किया इस चीज़ को लेकर, वो खुश नहीं थे। आपकी मुलाकात हुई इनसे, और जब इस फिल्म को लेकर उनको मालूम चला तो क्या रिएक्शन था उनका इस चीज़ को लेकर? देखिए, ये जो सब्जेक्ट था ना, इस सब्जेक्ट ने मुझे सबसे पहले अट्रैक्ट किया। ये कहीं ना कहीं जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड में जैसी चीज़ें होती है, जैसे कोई सुपरस्टार की कहानी है, स्ट्रगलर्स की कहानी है, ये कहीं ना कहीं हर एक एक्टर को जो है ना कनेक्ट करती है। तो ऐसी चीज़ों पर काम करना हमेशा जो है एक चैलेंज होता है, और वो चैलेंज हम लोगों ने लिया, सारे एक्टर्स ने, मैंने भी लिया, और शुरुआत जो हुई तो फिर इस तरह से फिल्मों की हुई, और फिर हम लोगों ने उस मुद्दे पर काम किया। और जो उन्होंने जो चीज़ें, जो परहेज़ दिखाया था, तो दिल्ली हाई कोर्ट में भी उन्होंने केस किया था, बट ये कहानी कहीं से भी, जब उनकी बायोपिक है ही नहीं और ये हम प्रूव करने में कामयाब भी हुए, तो ऑटोमेटिकली हमें ग्रीन सिग्नल मिल गया दिल्ली हाई कोर्ट से। लास्ट ये जानना चाहूँगा कि आपका एज अ प्रोड्यूसर क्या बैकग्राउंड है, कैसे शुरुआत की आपने? डेब्यू फिल्म है या बहुत संघर्ष रहा होगा इस मुकाम तक पहुँचने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, यहाँ हर सपने को पाने के लिए या तो आपको कीमत देनी पड़ती है, या तो उस हिसाब से संघर्ष करना पड़ता है, और तैयारी तो करनी ही पड़ती है। टैलेंट और तैयारी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका आपको सामना करना पड़ता है। आज हम लोग जिस लेवल पे हैं, शुरुआती दौर पे, मेरी भी 3-4 पहले फिल्में आ चुकी हैं जो दर्शकों ने काफ़ी प्यार भी दिया है, लेकिन अब सफ़र होता है जो अभी अब शुरुआती दौर में है, बहुत सारे संघर्ष होते हैं। तो प्रोड्यूसर बनने का जो सफ़र ऐसा है ना कि आप, जैसे हमारे सनोज मिश्रा जी ने भी कहा कि ये फिल्म बीच में फंस गई थी, अब हमारी फिल्म है, अगर मैं कैपेबल हूँ चीज़ों को संभालने के लिए, और ये जो सब्जेक्ट था ये कहीं ना कहीं हम लोग सबको कनेक्ट करती है, तो मैंने सोचा कि ये फिल्म पूरी होनी चाहिए, और इस फिल्म को मैंने फिर बीच में फिर पूरा करने का भी जिम्मा लिया, और एज ए प्रोड्यूसर भी मैं इसमें कनेक्ट हो गया लीड एक्टर के साथ साथ। थैंक्स। कहना चाहूँगा कि एक बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है। जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे कि ये जो फिल्म है, जो ट्रेलर के माध्यम से ये लगा कि आप ज़्यादा नेगेटिव साइड को पोर्ट्रेट कर रहे हैं, वो चाहे नेपोटिज्म हो गया या कास्टिंग काउच हो गया, कि उस चीज़ को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? दरअसल अभी तक चूँकि फिल्म इंडस्ट्री में जिसको रहना है तो वो सारे सिस्टम को उसको फॉलो करना पड़ता है। मैं थोड़ा सा इस चीज़ों से अलग हट करके अपना जो निष्पक्ष विजन रहा है, जो मतलब फैक्ट्स रहे हैं, उन पर मैंने काम किया है, और बिना किसी दबाव में आकर, हालांकि मैं इस पर अगर जाऊं कि मतलब मुझे कितना प्रेशराइज होना पड़ा इस फिल्म को बनाने में, कितने सारे मुझे प्रेशर्स और कितने सारे दबाव मुझ पर आए, तो वो एक अलग फैक्टर है। लेकिन वो इसलिए आ रहे थे क्योंकि मैं फैक्ट पे काम कर रहा था, और फैक्ट्स जो है ना, जब लोगों के सामने आएंगे तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी ऐसी बातें चौंकाने वाली हैं जो हम इंडस्ट्री में रह कर भी हमारे आसपास होता है, फिर भी हम कह नहीं पाते, बोल नहीं पाते। तो ये उस बोलने का एक तरीका है मेरा ये फिल्म शशांक, जिसके ज़रिए मैंने अपनी बातें और बॉलीवुड की चीज़ों को रखने की कोशिश की है। ये भी कहना चाहूँगा, सुशांत ने यशराज के अलावा बड़े प्रोडक्शन हाउस, बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया जी, और कोई बहुत उनका बैकग्राउंड है था फिल्में, फिर भी पहचान बनाई जी। तो वो चीज़ को आप क्यों नहीं हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि जो पॉजिटिव साइड? नहीं, मैंने बनाया है उस चीज़ को, मैंने मुद्दा बनाया है। हमारी फिल्म का एक विषय है वो, कि किस तरह से एक साधारण सा इंसान आकर अपनी नेशनल लेवल पर अपनी पहचान इंटरनेशनल लेवल बनाता है। ये हमारी फिल्म का विषय है, इससे मैं अलग नहीं हटाऊं, और ये फिल्म में भी दिखने को मिलेगा। ट्रेलर में आपको देखकर लग रहा होगा कि मैंने बहुत सारी चीज़ों को इन्वॉल्व किया है, क्योंकि मुझे सारे टॉपिक्स भी दिखाने थे कि हमारी फिल्म में क्या क्या चीज़ दिखाया गया है। लेकिन ये बेसिक मुद्दा है कि एक इंसान साधारण से असाधारण और सेलिब्रिटी कैसे बनता है, ये फिल्म हमारी इसमें दिखाया गया है। बिल्कुल। कुछ आपके बारे में जानना चाहूँगा, आपका बैकग्राउंड क्या है? फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर बन गए हैं, तो डायरेक्टर बनने से पहले बहुत ज़्यादा चैलेंज, जी जी, मैं लाइफ में ये भी एक बहुत बड़ी फिल्म है, और मुझे नहीं लगता है कि मैं इस पर कभी काम भी कर पाऊँगा, क्योंकि मेरी चीज़ें मेरे साथ ही ख़त्म हो जाएंगी। मैं 95 से हूँ मुंबई में, और मैं
छोटा मोटा सिंगर बनने आया था कि एक मैं कोई गाना गाकर चला जाऊंगा और मैं अपने यहाँ फेमस हो जाऊंगा। मेरा छोटा सा एक मकसद था। तो गाना गाने का मकसद तो मेरा पूरा नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे मुझे जब समझ आने लगी, थोड़ा बड़ा हुआ, तो मुझे लगा कुछ लिख से हटकर काम करना चाहिए। तो किसी ने मुझे सलाह दिया कि नहीं, आप डायरेक्शन में रहोगे भी। राइटिंग भी करता था शुरू से, बहुत सारे अखबारों में मैंने लिखा है, हिंदी के लगभग सारे अखबारों में मैंने लिखा होगा। और 2007 से मैंने इंडिपेंडेंट एज ए डायरेक्टर शुरुआत की, और इस बीच में बहुत सारी चीज़ें रही हैं, उनके बारे में अब चर्चा करना मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है। इस प्रोजेक्ट में जो आप रोल प्ले कर रहे हैं, जब आपको सुनाया गया ये प्रोजेक्ट के बारे में और जो थीम है बेसिकली सुशांत पे ही कंसंट्रेशन है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा रिएक्शन था, कैसा फीलिंग था उस समय? सर मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि सनोज जी के साथ मैंने पहले एक फ़िल्म की है काशी टू कश्मीर, तो मुझे ये सेकंड फिल्म उन्होंने ऑफ़र की और कैरेक्टर बहुत अच्छा था। लाइक जी आप कह सकते हो कि ये इंस्पायर है सुशांत सिंह जी की लाइफ से, लेकिन ये सिर्फ सुशांत की स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है कई कैरेक्टर्स की स्टोरी है। जैसे सुशांत एक सेलिब्रिटी हैं, स्टार हैं, उनको अपनी जगह बनाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है, कैसी चीज़ों से गुजरना पड़ता है, ये कहानी उस पे है। उसके बाद एक लड़की छोटे शहर से आती है, कुछ बनना चाहती है, बड़ा काम करना चाहती है, उसकी एक अपनी स्ट्रगल है, तो एक स्टोरी इसमें वो भी है। देन ऑलरेडी कई सालों से 10 साल 15 साल से लोग यहाँ पे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन कोई मुकाम हासिल नहीं कर पाए, उनकी ज़िंदगी कैसे चलती है कि उसके ऊपर ये कहानी है। तो जो मेरा किरदार है इस फिल्म में, वो किरदार है राजीव का, जो कि इंटरकनेक्टेड है सब स्टोरीज़ के साथ। तो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड आई एम, मतलब मेरी जर्नी है एक सुपरस्टार की स्टोरी के साथ भी। देन वो एक लड़की जो आई है स्ट्रगल करने, मेहनत करने, उसकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कहानी है। देन जो ऑलरेडी लोग रह रहे हैं उनकी ज़िंदगी से जुड़ी कहानी है। तो बहुत इंटरेस्टिंग था, डिफरेंट लेयर थी कैरेक्टर्स की, इसीलिए मैंने सनोज जी को आई एम रेडी टू डू दिस। आपके बारे में जानना चाहूँगा, आपका क्या बेसिकली बैकग्राउंड है, थिएटर बैकग्राउंड, मॉडलिंग बैकग्राउंड, या कोई एक्टिंग स्कूल से आपने कोई ट्रेनिंग लिया है, क्या बैकग्राउंड है आपका? सर मैं एक्चुअली आया तो बहुत पहले था मुंबई में, 2004 में आया था, बीच में चीज़ें कुछ हो नहीं पाई, मेरे को वापस जाना पड़ा। देन 2016 में मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ी घटना हुई, मतलब आई वॉज पैरालाइज फॉर ऑलमोस्ट 1 ईयर। तो उस समय मैंने सोच के, जो मैं था बेड पे था, जो भी परेशानी चल रही थी, वहीं मैंने रियलाइज़ किया कि मैं बाकी काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यहाँ रह के गया था और मुझे फिल्म इंडस्ट्री में कुछ करना है, मुझे वहीं से दोबारा एनर्जी मिली। तो 2017 में मैं वापस मुंबई में आया। 2017 में मैंने अपनी पहली फिल्म की थी राम की जन्मभूमि, जो कि सनोज जी की फिल्म थी, और 2019 में वो रिलीज़ हुई थी। उसके बाद मैंने काशी टू कश्मीर की। देन गुजरात दंगों के ऊपर एक फ़िल्म बन रही है नुसरत जहाँ, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े एक्टर हैं, तो मैंने वो उसमें मेन ACP का कैरेक्टर प्ले किया, जो नुसरत जहाँ इनकाउंटर करते हैं। तो उसके बाद देन अभी मैं एक मलयालम फिल्म कर रहा हूँ। मलयालम के बाद एक गजनवी फिल्म है जो मैं रिसेंटली हम शूट कर रहे हैं, आधी फिल्म ख़त्म हो चुकी है। देन उसके बाद धमक मार्च से शूट कर रहा हूँ। धमक कुमार नीरज जी की फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है, एक्शन ड्रामा है, बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं इसमें, बहुत अच्छे नाम हैं। तो बस यही जर्नी रही है फिलहाल अभी तक। शुरुआत की थी अपने करियर की, और आज आपको जो प्लेटफॉर्म दिया है सनोज जी में, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? सनोज जी जो है नहीं है कोई तीसरा जो है सनोज मिश्रा। सबसे पहली बात तो ये है, मैं अपने करियर की शुरुआत प्रेम विद्रोही फिल्म से किया था एज अ क्राउड में, और वहाँ से मेरा सिलसिला स्टार्ट हुआ। आज मैं आपके सामने इस प्लेटफॉर्म में खड़ा हूँ और कुछ बोल रहा हूँ शब्द, तो वो सिर्फ और सिर्फ सनोज मिश्रा के उसमें जाता है, और उनके वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ और इस फिल्म का पात्र बना। कुछ आपके जो आपका बैकग्राउंड कैसे है, एक्टर कहाँ से शुरुआत की, कैसे शुरुआत की, और अभी तक का जो सफर है उसके बारे में बताइए। देखिए रोंगटे खड़े हो गए। एक्चुअल में मेरे ग्रैंडफादर इसी लाइन से थे, इस फील्ड से, और मुझे नहीं पता था कि मैं इसमें आऊँगा, मैं क्या करूँगा, मुझे कुछ नहीं पता था। तो हुआ क्या, मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया धीरे धीरे, तो मेरे अंदर एक पागलपन एक्टिंग का चालू हो गया। घर पे ही चालू कर देता था, कुछ भी बोलना चालू कर देता था, तो घर वाले सोचते थे पागल हो गया। लेकिन वो होता है ना कि भाई जो स्टार्ट हो गया वो ख़त्म कैसे होगा, क्योंकि कीड़ा है, कीड़ा तो कभी मरता नहीं है। तो हुआ ये कि मेरे ग्रैंडफादर 90 में डेथ हुआ उनका, और 91 में मैं पैदा हुआ। देन वो एक्टर, मतलब वो थिएटर आर्टिस्ट भी थे, प्लस देवानंद लोगों के साथ काम किए वो बहुत पहले की बात। आज मेरे ग्रैंडफादर है नहीं इस दुनिया में, वरना मेरे को कुछ ना कुछ और मिल जाता प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं, और मुझे पुश किया जाता। हालांकि है नहीं, तो अब मुझे करना है, और वो जीन्स मेरे अंदर आ गया, मैं एक्टर बनने के उसमें निकल आया, और मैं आज यहाँ पे बतौर एक्टर काम कर रहा हूँ। इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं? हाँ, मेरे प्रोजेक्ट अभी प्रयागराज वेब सीरीज़ आने वाला, कबूतरी ऑन फ्लोर है, और काशी टू कश्मीर जो कि सनोज मिश्रा जी के साथ फिर से मैं आ रहा हूँ, और उसमें अलग रूप मुझे देखोगे आप, अलग रूप में एकदम। और अभी एक और प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ वर्चस्व,
वो प्लेटफॉर्म में है, वो मनीष जी हैं डायरेक्टर, और यही सब चल रहा है। आपका क्या कहना चाहेंगे? हम तो पीछे से आए और आगे खड़े रहे सबसे पीछे एंट्री मारी थी और सबसे फ्रंट में खड़े हैं। हम चाहते हम चाहते हमारी मूवी आसमान तक जावे, इन सब लोगों की मेहनत रंग लावे। ये रंग लाएगी तो ही हम चांद पे घर बना पाएंगे, वरना कहाँ से बनाएंगे। सर प्लीज आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बस एक मेरा उद्देश्य और लक्ष्य ये है कि जो बॉलीवुड की सच्चाई है वो मैं सामने लाऊं। वो चीज़ आपको इस फिल्म में टोटल दिखेगी। और सनोजी का जो प्रयास है, सनोजी का क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही बेस्ट डायरेक्टर है, क्योंकि जब मैंने डिस्कस किया इस विषय पे तो भैया ने कहा हाँ ये चीज़ एक्चुअली जो विषय है हमारा ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं पहले बॉलीवुड में। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मूवी अच्छी बनी है, इन्होंने बहुत मेहनत की है। हम चाहते हैं कि आगे हमारे साथ जुड़े रहे, हम कोई मूवी लेके आवे तो हमारे लिए ये पहले रहे, बाकी आगे देखेंगे इस मूवी के बाद। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।